लूत अब्राहम को छोड़ के चला गया आशीष को देखकर, हरा भरा चीज को देखकर, लेकिन रूथ ऐसी नहीं है। उस बेचारी सासू मां को छोड़ना नहीं चाह रही है। आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। और आप सब कैसे हैं? और अगर आप नए हैं तो मैं अपने इस वीडियो के लिए मैं आपका स्वागत करता हूं, और मेरे चैनल में भी आपका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। आइए और प्रभु के वचन को सुनिए। आइए हम लोग वचन में जाने के पहले हम लोग छोटा सा दुआ करेंगे। प्रिय प्रभु, फिर से एक बार दुआ करता हूं। प्रेमी खुदा, तेरा धन्यवाद खुदावंत यीशु, तू सर्वोत्तम परमेश्वर है, सर्वंतर्यामी है। पिता, आज जो वचन सुनने वाले हैं उस वचन के तहत तो हमारे जीवन में काम करना पिता। सारा आदर महिमा तुझको देते हुए यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। आज हम लोग रूथ की पुस्तक को पूरा देखेंगे, लेकिन कहानी जैसा, वचन के समान नहीं, कहानी जैसा। 4 अध्याय है, उसमें 2-4 जगह हम लोग थोड़े थोड़े वचन को देखेंगे। हम लोग पहला अध्याय का कुछ वचन को पढ़ेंगे। पहला वचन, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों बच्चों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नहोमी और उसके 2 बेटों के नाम महलोन और किल्योन थे। ये एप्राथी थे, अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर वहाँ रहे, और नहोमी का पति एलीमेलेक मर गया और नहोमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। आज जो वचन मैं इस रूथ की पुस्तक से बताने वाला हूँ उसका सिंपल सा एक ही विषय है कि आपका निर्णय आपके जीवन को सफल करता है या सफल करता है। आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो डिसीजन आपको आने वाले सालों में डिसाइड करता है कि आप कैसा रहेंगे। आपका डिसीजन आपको डिसाइड करता है। आज का विषय वही है। एलीमेलेक और नहोमी नाम के दोनों पति पत्नी लोग यरूशलेम के बैतलहम में रहने वाले थे, एप्राती थे। मीन्स कहीं ना कहीं इन लोग दाऊद वंशी थे, दाऊद के वंश से या यहूदा गोत्र के लोग थे। और ये यहूदा गोत्र के लोग क्या डिसाइड कर रहे हैं? अकाल है करके अपने देश को परमेश्वर के वाचा के संदूक रहने वाले आशीष वाला देश को छोड़ के, वादों से भरा देश को छोड़कर एक सबसे घटिया, बेकार और भद्दा देश जा रहे हैं। वहां के आशीषों को देखकर इनके जीवनों में एक उद्देश्य क्या है कि हम लोग अकाल से बचने के लिए मोआब में जा रहे हैं। मोआब देश का हिस्ट्री क्या है? मोआबियों का हिस्ट्री क्या है? जो लूत वाचा को तोड़कर, वाचा जिनके साथ है उनको छोड़कर अपना घर बसाने के लिए
सदोम गोमोरा गए, वहां पे पाप में इनके बच्चे ये खराब हो गया, परमेश्वर का श्राप वहां आया और वहां से लूत के भक्ति के कारण स्वर्गदूत इनको बचा के दूसरे जगह ले गए। वहाँ पे इनकी बेटियाँ, जो बाइबल के सबसे गंदी बेटियाँ हैं मेरे दृष्टि में, वो बेटियाँ पिता को दाखरस पिला के, मीन्स शराब पिला के, पिता के साथ संबंध बना के 2 बच्चों को पैदा किए। उनमें से एक बच्चा है मोआब, और ये बच्चा अपने पिता से पैदा हुआ वाला बच्चा है। कितना गंदा बात है, कितना घटिया से घटिया बात है कि एक बेटी अपने पिता के साथ संबंध बना के बच्चा पैदा कर रही, और वो बच्चा बसाया वाला जगह है मोआब। मोआब धार्मिक जगह नहीं है, एकदम धार्मिकता का अगेंस्ट जगह है, पाप का सबसे करीब जगह है, पाप का केरा पेड्रस मोआब। इतना गंदा जगह, किस जगह को छोड़ के जा रहे हैं? परमेश्वर के वाचा का जगह को छोड़कर, परमेश्वर के क्या दिया वाला आशीषों के जगह को छोड़कर, उनके पुरखाओं को 40 साल से चला के ला के बसाया वाला जगह को छोड़ के आकाल पढ़ाए करके दूसरे जगह जा रहे हैं। यहां 2 चीज सिखाना चाहूंगा। अब्राहम से वाचा को तोड़ के लूत जाके आशीष के जगह श्राप पाया। इन लोग परमेश्वर के संदूक रहने वाला जगहों को छोड़ के, परमेश्वर का वचन और डर भय रहने वाला जगह को छोड़ के, जहां पाप का पीएचडी करे वाले लोग रहते हैं, वहां पे जा रहे हैं। दोनों ही लोग वाचा मिला जगह से दूर भाग रहे हैं। मैं आज आपसे कहूंगा, जो लोग इस कोरोना के समय में हो या आज के समय में 2020 में जो लोग अपनी कलीसियाओं को छोड़ के जाना चाह रहे हैं, मैं उनको एक बात बताना चाहूँगा कि आप लोग आशीष लेने नहीं जा रहे हैं, आप श्राप खरीदने जा रहे हैं। जो लोग अपने कलीसियाओं को छोड़ रहे हैं, जो लोग अपने पास्टरों को छोड़ रहे हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, अभी छोड़े वाले का बात नहीं कर रहा हूँ। एट प्रेजेंट 2020 में आत्मिकता कमी होने के कारण, इतना दिनों से चर्च नहीं बैठने के कारण, आप लोग जो भी हैं अपने कलीसिया को छोड़ने का, अपने पास्टर को छोड़ने का जो कोशिश कर रहे हैं। जैसे अब्राहम को छोड़ के लूत चला गया, परमेश्वर के वाचा के संदूक रहने वाले जगहों को छोड़ के, जैसे ये एलीमेलेक और नहोमी जा रहे हैं। अगर आप ऐसा जा रहे हैं तो अपने रास्ता को रोकिए, अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए, आप लोग बहुत गलत जा रहे हैं। लूत जब एक गलत जगह को एक्सेप्ट करके, हरा भराए करके, वहाँ जाके आशीष नहीं पाया, बीवी चले गई, बेटियों के साथ पाप हो गया। लेकिन इन लोग के पास एक चांस था, एक डिसीजन लेने का चांस था। लूत का डिसीजन लूत को बर्बाद किया, लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति है, एलीमेलेक और नहोमी, इनका डिसीजन इनको भी बर्बादी की ओर ले जा रहा है। यहाँ अकाल है, इसका मतलब मोआब में अकाल नहीं है, इसलिए हरा भराए करके जा रहे हैं। आप हरा भराए करके उस चर्च में ये करके, वो चर्च में बड़े लोग आते हैं करके,
वो चर्च में अच्छा इंस्ट्रूमेंट है करके, वो चर्च में अच्छा बॉक्स बनाए करके, वो चर्च में कुर्सियाँ है करके। कुछ लोगों को बहुत अच्छा चर्च चाहिए, एसी वाला चर्च चाहिए, कुर्सी जहाँ पे वहाँ इन लोग जाके राजा जैसा बैठना चाहिए। और इन लोग वीआईपी को ढूंढते हैं, जहाँ पे वीआईपी लोग जा रहे हैं, जिस चर्च में कलेक्टर जा रहा होगा, तहसीलदार जा रहे होंगे, पुलिस वाले जा रहे होंगे, एसपी जा रहे होंगे, वो कोई अधिकारी जा रहा है, वो चर्च में जाना चाह रहे होंगे। ऐसे जगह में हो सकता है नामी लोग, उस एरिया के सबसे नामी नेता जा रहा होगा, ऐसे जगह जाना चाहते हैं। हो सकता है वो चर्च ही नामी चर्च होगा, उस एरिया का सबसे बड़ा चर्च होगा। ऐसा नामी चर्च को देख के अपने छोटे से पास्टर को, अपना चर्च छोटा सा कलीसिया को देख के कि यहाँ पे सही नहीं है, यहाँ पे हर चीज़ में अकल, यहाँ कुर्सी नहीं है, म्यूजिक सिस्टम नहीं है, वचन जैसा भी है लेकिन पास्टर को अच्छा गाना नहीं आता, अच्छा वचन बताना नहीं, ये सब सोच के इधर उधर भटक रहे, तो मैं आपसे कहूँगा गलत कर रहे हैं। अकाल है करके परमेश्वर के जगह को छोड़ के, परमेश्वर आशीष दिया जगह को छोड़ के इन लोग मोआब को जा रहे हैं, बेकार जगह जा रहे हैं। देखिए और क्या लिखा है। और नहोमी का पति एलीमेलेक मर गया और नहोमी और उसके दोनों पुत्र रह गए, और उन्होंने एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया, और एक का नाम ओरपा, दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहाँ कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए, तब नहोमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। जाते समय 3 चीज के साथ गई। पहला चीज, पति बाइबल के अनुसार क्या होता है, एक स्त्री का मुकुट होता है, सिर होता है। नहोमी और एलीमेलेक का डिसीजन क्या किया। एलीमेलेक तो चला गया, अपने पुरखाओं से मिला, अपने पुरखाओं में मिल गया, मीन्स मर गया, लेकिन नहोमी के जीवन में उसका सिर चला गया, उसका मुकुट चला गया। एक आधार पे, नए नियम के आधार पे देखे जाए तो पति मसीह जैसे कलीसिया के लिए है, पति अपने पत्नी के लिए वैसी है करके लिखा है। वैसे ही नहोमी का मसीह चला गया, उसका पति खत्म। पति जाने के बाद उसके 2 पुत्र भी खत्म हो रहे हैं। कारण क्या है, वो अपना परमेश्वर का वाचा को तोड़ दी। अन्य जाति से तू ब्याह ना लेना, ये वचन है बाइबल में कई जगह में है। अन्य जाति में ना ब्याह देना, ना ब्याह लेना, मीन्स ना विवाह कराना अन्य जाति की लड़कियों से या लड़कों से, ना वहाँ से लाना ना ले जाना, ये परमेश्वर का आज्ञा था। लेकिन नहोमी क्या कर दी, मोआबिन स्त्रियों को अपने बेटों की पत्नियां बना दी, और कहीं ना कहीं उसके जीवन में 2 बच्चे 10 साल के अंदर मर गए, 2 बेटे 10 साल के अंदर मर गए। और देखिए क्या लिखता है कि 10 साल के अंदर जब उसके बेटे मर गए, परमेश्वर का प्रतिफल है, परमेश्वर का देने वाला प्रतिफल है, गर्भ का फल। नहीं, अपना सिर का मुकुट को भी खोई, अपना सिर खोई, अपना मुकुट खोई, दूसरा परमेश्वर देने वाला प्रतिफल को भी क्या कर दी, खो दी। उस परमेश्वर के देने वाले आशीष को भी खो दी। अब क्या हो गई, बेकार बन गई है, पति से और बच्चों से रहित हो गई, बेचारी बन गई है। ये भी विधवा, इसके बहू भी विधवा। मैं आपसे वही कहना चाह रहा हूँ, कहीं परमेश्वर अपने भवन को, अपने कलीसिया को, अपने पास्टर को छोड़ने के कारण आपको कहीं श्राप ना दे दो। और जो आपके इम्पोर्टेंट चीज़ें, आपके पति, आपके बच्चे, आपका धनवान, आपका घर-बार, कहीं ना कहीं इसमें से कुछ छूट ना जाए, ऐसा कुछ ना हो जाए। आपका जीवन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो चीज खो ना दो। ये माता जी खो दी अपना एक डिसीजन के कारण। आप कहीं अपने एक डिसीजन के कारण बहुत सारा चीज तो नहीं खो रहे हैं, ये ध्यान रखिए।
और परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ने के कारण कहीं ना कहीं इनके बच्चे भी मर गए। अन्य जाति से संबंध नहीं है। अन्य जाति का और विश्वासी का क्या संबंध? पौलुस लिखता है मसीहों का और अन्य जाति का संबंध नहीं है। ये कोरोना आके कई दिनों से आप अपने जीवन से बहुत सारे लोगों से मिल रहे नहीं होंगे, मोबाइल में भी बात हो रहा होगा। मैं आपसे बोल रहा हूँ प्रिय बहन, प्रिय भाई, उन गलत रिश्तों को तोड़ दो जो अन्य जाति से है। उन गलत रिश्तों को तोड़ दो, गलत रिश्तों को तोड़ दो। सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। अन्य जाति लोगों से वो कितने भी अच्छे लोगों, तोड़ दो, परमेश्वर आपको बेस्ट देगा। और लिखा है कि अब ये वापस जाने का सोच रहे। क्यों? सब कुछ चला गया ना। अब इनको परमेश्वर याद आ रहा है, परमेश्वर का देश याद आ रहा है। परमेश्वर अब 10 साल तक यहाँ बैठे वाले माता जी अब क्यों घर वापस जाना चाह रहे? जाएंगे, बर्बाद हो गए। अब इनको संभालने वाले कोई नहीं। और यहाँ पे एक चीज़ हुआ कि ये अपने दोनों बहुओं से बोली कि आप चाहे तो अपने अपने घर को जाओ बेटा, क्योंकि मैं अब शादी नहीं करूँगी। बच्चे पैदा करने पर भी उन लोग शयाने हो कि आपसे शादी होते तक बहुत टाइम लगेगा, इसलिए आप अपने अपने घरों में जाओ और नया नया पति करके जी लेना। लेकिन उसमें ओरपा बोलने वाली नहोमी को चूम के चले गई। लेकिन रूथ एक डिसीजन लिए। देखो क्या डिसीजन है रूथ का। रूथ बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे भी मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझे से अलग हूँ तो यहोवा मुझसे वैसे ही वरन उससे भी अधिक करे। देखो लूत अब्राहम को छोड़ के चला गया आशीष को देखकर, हरा भरा चीज को देखकर। लेकिन रूथ ऐसी नहीं है। उस बेचारी सासू माँ को छोड़ना नहीं चाह रही है। आज बहुत सारे बहू लोग हैं सासू माओं को सता रहे हैं। बदल जाइए बहन, मेरा परमेश्वर न्यायी है। एक दिन न्याय करेगा, आपकी भी बहू आएगी। आज आप जैसे अपने बहू सासू माँ को देख रहे हो वैसी आपको आपकी बहू भी देखेगी। हमेशा याद रखना, आप जिस नाप से नापोगे उसी नाप से आपके लिए भी नापा जाएगा। ये हमेशा याद रखना। आप प्रभु के लोग हो, प्रभु के लोग ईमानदार रहना है। आप अपनी सासू माँ को नहीं देख रहे हो, आप अपने माँ बाप को नहीं देख रहे हो, आप अपने घर बार वालों को नहीं देख रहे हो, आपको भी नहीं देखेंगे आपके लोग। रूथ क्या बोल रहे हैं नहोमी से कि आप ऐसा विनती मत करो कि मैं आपको छोड़ दूं। आप जहां जाओगे मैं वहां जाऊंगी, आप जहां मरोगे मैं वहां मरूंगी। आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर, आपके लोग मेरे लोग। कितना अच्छा डिसीजन। मैं आपसे कहना चाहूंगा, हम लोग भी तो अन्य जाति से आए। हम लोग एक रूथ की तरह अन्य जाति को छोड़ के प्रभु को अपनाएं। प्रभु को बोले कि तेरा परमेश्वर मेरा, प्रभु तू ही मेरा परमेश्वर। अन्य जाति से एक रूथ की तरह आए। मैं आपसे कहूंगा जो भी व्यक्ति परमेश्वर में आए, अपने कुटुंब को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के, अपने देश को छोड़ के, अपने घराने को छोड़ के, अपने जाति को छोड़ के, अपने भाषा को छोड़ के, मैं आपसे कहना चाहूँगा प्रिय बहन प्रिय भाई, आपको परमेश्वर अपने वंशावली में जोड़ देगा। रूथ एक डिसीजन ले ली, नहोमी के साथ क्या करेगी? वापस आ जाएगी। कहाँ पे? बैतलहम में। परमेश्वर के क्या बोलना चाहिए, लोगों के बीच में, परमेश्वर के लोगों के साथ रहना चाहती है। परमेश्वर के लोगों के बीच में नहोमी को छोड़ना नहीं चाहती है। ऐसे बहु लोग कितने लोग हैं, ऐसे विश्वासी लोग कितने लोग हैं जो अपने पास्टर को छोड़ना नहीं चाह रहे, जो अपने कलीसिया को छोड़ना नहीं चाह रहे। वो जहाँ रहेंगे मैं वहाँ रहूँगी। तेरे पास कुछ अभी क्या बोलते हैं,
नहोमी के पास बेटा है क्या? शादी करने के लिए बेटा मिल जाएगा करके आने के लिए। नहोमी के पास प्रॉपर्टी है क्या? नहीं है। नहोमी के पास अभी कुछ नहीं है, इसलिए नहोमी खुद बोल रही है मेरे पास अब कुछ नहीं है बेटा, आप अपने घरों में जाके नया पति करके जी लेना। कुछ सासू माँ लोग हैं बहुओं को सता रहे। हमेशा याद रखिए मेरा परमेश्वर न्यायी है, वो युगान युग एक समान परमेश्वर है, न्याय करेगा। अब बहू को सताने वाली सासू माँ हो, आपको बहू को सताने वाले ससुर जी हो, मैं आपको बोल देता हूं गलत कर रहे हो। परमेश्वर न्याय लेगा, बहुत जबरदस्त न्याय लेगा। बाइबल में क्या लिखा है कि ये माता जी अपने बहुओं को अच्छा सलाह दे रही। आजकल कुछ माताओं को अपने बच्चों को, अपने बहुओं को अच्छा सलाह देना नहीं आता, बहुओं के ऊपर हमेशा टॉर्चर। नहोमी एक अच्छा सासू माँ है, इसीलिए उनको एक अच्छी बहू मिल रही है। आप एक अच्छा सासू माँ हैं तो आपको एक अच्छी बहू मिलेगी। आप एक अच्छा ससुर हैं, आपको एक अच्छा दामाद मिलेगा। आप एक अच्छे ससुर हैं, आपको एक अच्छी बहू मिलेगी। आप जितने बेकार ससुर हैं, आपको उतनी बेकार लोग मिलेंगे। आप जितने अच्छे सासू माँ हैं, आपको उतनी अच्छे बहू पक्का मिलेगी। नहोमी एक अच्छी सासू माँ है, अपने बहुओं का भला चाहती है। और एक डिसीजन किसका? रूत का। कहाँ लाया? मोआब से कहाँ लाया? इज़राइल में लाया। इज़राइल में ला के बोआज से विवाह करवा दिया। एक डिसीजन, और उस एक डिसीजन के कारण ये रूत कौन से फैमिली में जुड़ रहे हैं? कौन से फैमिली में? यहूदा गोत्र के फैमिली में जुड़ रहे हैं। जिस फैमिली से यीशु मसीह आया, उस फैमिली में दाऊद की परदादी बन रही। देखो 4 अध्याय रूत का 4 का 17 वचन। और उसकी पड़ोसी ने यह कहकर नहोमी का एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम ओबेद रखा। इसै का पिता दाऊद का दादा वही हुआ। सॉरी, मैं परदादा बोला। दाऊद का दादा कौन हुआ? रूत का बेटा। इसका मतलब रूत कौन हुई? दाऊद की परदादी। दाऊद के वंशावली में जुड़ गई। दाऊद का वंशावली कौन सा है? यीशु मसीह का वंशावली। आपको पता है, बाइबल पूरा पलट के देखना, मोआबियों का नाम रहना ही बड़ा मुश्किल है। ऐसे बाइबल में, इतना पवित्र बाइबल में, एक पुस्तकी रूत के नाम से इस पवित्र बाइबल में जुड़ने का कारण क्या है? क्योंकि ये एक अच्छा डिसीजन लिए। बाइबल बताती है कि परमेश्वर भी जीवन की पुस्तक में लोगों का नाम जोड़ना चाहता है। आपका एक डिसीजन, आप परमेश्वर के साथ रहेंगे, परमेश्वर के लोगों के साथ रहेंगे, या अन्य जाति से शैतान के साथ रहेंगे। परमेश्वर से संबंध बना के रखेंगे या अन्य जाति के लोगों से संबंध बना के रखेंगे। आप परमेश्वर से संबंध बना के रखेंगे या पाप से संबंध बना के रखेंगे। आप परमेश्वर के साथ चलेंगे या शैतान के साथ चलेंगे। आपका एक डिसीजन आपका लाइफ बदल सकता है। नहोमी की बहू रूत का एक डिसीजन नहोमी का क्या बोलना चाहिए, रूत का जीवन बदल दिया। रूत का डिसीजन और नहोमी का डिसीजन। नहोमी को क्या किया? नहोमी खुद बोलती है, मेरे को अब नहोमी मत कहो। क्यों? अब मुझको मारा कहो। मारा बोलने से कड़वी होता है, नहोमी का अर्थ होता है मधुर। अब मैं मधुर नहीं रही, मैं कड़वी हो गई। क्यों? मेरे जीवन में मेरा पति 2 बच्चे मर गए, मैं इसलिए कड़वी हो गई। आज आपसे कहना चाहूँगा, इतना पवित्र बाइबल में आपका नाम मीन्स इतना पवित्र बाइबल में रूत का नाम जुड़ा है बोलने से उसका एक ही कारण है। मैं कहना क्या चाहता हूँ, एक ही कारण से रूत का नाम इस बाइबल में जुड़ा है, क्योंकि उसने एक अच्छा डिसीजन लिया। दाऊद के वंशावली में आ गए। दाऊद का वंशावली में यीशु मसीह आया। इसका मतलब यीशु मसीह के वंशावली में एक मोआबिन स्त्री का हाथ आया।
उसका खोक आया, कारण क्या है? एक डिसीजन। आपका एक डिसीजन आपका लाइफ को चेंज करके रख देगा। आप दारू पीते रहोगे, एक दिन कैंसर होके मर जाओगे जल्दी। आजकल दारू पीने वालों का शरीर पूरा खींचा जा रहा है, उनका गाल ऐसा ऐसा फूल जाता है, बचने का संभावना नहीं है। व्यभिचार करने वालों को HIV हो रहा है, हाँ? गुड़ाखू करने वालों को कैंसर हो रहा है, तंबाकू खाने वालों को कैंसर हो रहा है, लिविंग रिलेशनशिप रहने वालों को लग रहा होगा हम लोग तो सरकार के आदेश से रह रहे हैं। मैं आपसे कहूँगा, लोगों के सामने आपका जीवन कॉल गर्ल कॉल बॉय जैसा जा रहा है, बिकाऊ स्त्री बिकाऊ पुरुष के समान जा रहा है। डेटिंग चैटिंग करने वाले लोगों का जीवन एक डिफॉल्टरों के लिस्ट में आपका जीवन जा रहा है। आपका डिसीजन, एक डिसीजन आपका लाइफ चेंज कर देगा। एक डिसीजन। आप कौन सा डिसीजन लेना चाहते हैं? एक डिसीजन आपका लाइफ चेंज कर सकता है। आप परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं या शैतान के साथ? एक डिसीजन। आप प्रभु के भवन को छोड़ना चाहते हैं या प्रभु के भवन में रहना चाहते हैं? एक डिसीजन। आप अपने पास्टर के साथ रहना चाहते हैं, पास्टर को छोड़ के कोई दूसरा भेड़िया जैसा है, पास्टर के बेस पे रहने वाला कोई भेड़िया के बस में जाना चाहते हैं? एक डिसीजन। एक डिसीजन। आपका एक निर्णय आपके जीवन को डिसाइड करेगा, आपका परिणाम बताएगा। आपका एक निर्णय आपके जीवन में एक अच्छा परिणाम ला रहा है, एक गलत परिणाम ला रहा है, वो डिसाइड करता है। मोआबिन स्त्री का नाम बाइबल में जुड़ा। आपका एक डिसीजन भी प्रभु के साथ जुड़ने के कारण स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में आपका नाम जुड़ जाएगा। याद रखिए, अंत का दिन है, परमेश्वर बहुत जल्दी आने वाला है। जल्दी से डिसीजन लीजिए। क्या पता आपके डिसीजन से आपका जीवन बदल जाए। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं। प्रिय प्रभु, ये वचन सुनने वाले बहन भाइयों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। इनका एक डिसीजन इनके लाइफ को डिसाइड करेगा। पिता, सही डिसीजन है या गलत डिसीजन है? सही चीज है या गलत चीज है? सही लोगों को ताम रहे या गलत लोगों को ताम रहे? इनका एक डिसीजन इनका लाइफ को डिसाइड करेगा। इसलिए आप खुद पिता इनके डिसीजन में साथ दीजिए, इनको सही डिसीजन लेने के लिए सहायता कीजिए। सारा आदर महिमा तुझको देते हुए यीशु के पाक पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कीजिए। जय मसीह की।